परिवार से मतलब है कि आप परिवार नहीं, साला परिवार मात्र हूँ। जो भी जिस रूप में जहाँ भी शिक्षा व्रत कर्म करते हैं या क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो समाज से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए लाभान्वित होता है। तो यहाँ जैसे जीवन के बारे में बात बताएँ, मेरा प्रारंभिक जीवन की बात है। तो कई लोगों के स्कूलों में किसी जगह जाने का अवसर मिलता है तो कोई श्रेष्ठ लोग जाने की बात करते हैं। मेरा परिवार जो था, परिवार में मेरी शिक्षा प्रारंभिक और सबसे श्रेष्ठ शिक्षक मेरे पिताजी मेरे लिए रहे। जहाँ जिसला है कि बनाया वो उनकी ममता और प्यार का परिणाम है। मेरा परिवार आर्थिक रूप से गरीब रहा। परिवार के लोग निष्ठापरक रहे और त्यागी रहे, साथ ही सच्चे मन से काम करने की भावना से जुड़े रहे और समाज के प्रति, परिवार के प्रति अपने दायित्व या मोहल्ले और गांव के प्रति अपनी जवाबदारियों को कभी उन्होंने अनदेखा नहीं किया। उन्होंने कम खाना पसंद किया, सम्मान या अपमान की परवाह नहीं की, बल्कि सही काम करना और सही रास्ते में चलना, हम भी चले और चलना सिखाया। और अपन काम करते हैं तो किसी के डंडे के बल पर, उसके डर के मारे उससे भयभीत होकर उस रास्ते को नहीं अपनाया। स्वेच्छा से, स्वभाव से अच्छे कर्म मार्ग को तब स्वीकार किया और उसका ही परिणाम रहा कि हमारे परिवार में पुराने लोगों का दूसरे विभागों से संबंध रहा। परिवार के लोगों को दूसरे विभागों में जाने का अवसर मिला, परंतु हमारे परिवार ने शिक्षा विभाग को ज़्यादा पसंद किया क्योंकि उसमें गलत तरीके से चावल के चांस कम रहते हैं और निष्ठापूर्वक सही काम करने के अवसर ज़्यादा है। उसका परिणाम है कि किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन मजबूत और सुदृढ़ होगी, उस पर अच्छे कंपनी की गुंजाइश उतनी ज़्यादा होगी। तो उसमें किसी प्रकार के प्रदूषण का या उसमें संक्रमण का अवसर स्वीकार नहीं किया और सही रूप में हमारे परिवार 5 भाई रहे। सबसे बड़ा भाई हमारे आज भी है, हमसे बड़े और हमसे ज़्यादा सशक्त है। वो कहने पर अभी गोली उठा के फेंक सकते हो, उनके बाल काले हैं, मेरे को करता रहता हूँ। बाकी उनको अच्छा जीवन जीने का अवसर मिला क्योंकि वो पिता के परम पुत्र है। उन्होंने ज्ञान के बारे में जो बोल दिया उस बात एक बार कोई आदेश हो तो बदल सकता है, तब उसकी खोला हुआ काम या मार्ग कभी नहीं बदलता। जगी हुई स्थिति में बात कर दी, वो नींद आने के सपने के अंदर भी अगर बोल दिया तो साकार हो जाए। तो हमारे पिता जी, हमारे भाई के बुजुर्ग जो है उन्हें पोस्ट ऑफिस में रहना पसंद किया। उससे भाई भी पोस्ट ऑफिस से जुड़े रहे, उसमें एक पैसे के साथ होगा, गलत पैसा नहीं आएगा और मानसिक से किसी गड़बड़ नहीं होगी। फिर हम शिक्षा विभाग से जब हुए तो शिक्षा विभाग के सब लोगों ने अपने अपने स्तर से सबकी मानसिकता, अपनी इच्छा शक्तियाँ रहती है और कामनाएं, इच्छाएँ रहती है, परंतु शिक्षा विभाग में बन सके जितना वो पुराना अवसर दे उसमें अधिक से अधिक निष्ठापूर्ण काम करने की इच्छा अपेक्षा परिवार रखता था। और वर्तमान में जब मैं उस गाँव को छोड़ के क्षेत्र से छोड़कर निकला तो जेल में मैंने प्रशिक्षण लिया था 24 महीने। जेल मुझे अच्छा लगता था और मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं अपनी तरफ से पुरानी मातृभूमि की तरफ जाऊँ, परंतु हमारे साथियों ने मिलकर मेरा वहाँ स्थानांतरण करा लिया। अब वो स्थानांतरण का 2 साल में हमारा प्रशासनिक जब ट्रांसफर हुआ था तब मैंने सोच लिया था कि मैं कभी आवेदन नहीं करूँगा। जहाँ शिक्षा की कमी है, अपन मध्य प्रदेश शासन का एक पाठ पढ़ते थे हम लोग, उसमें लिखा जाता था कि हम मध्य प्रदेश सरकार राज्यपाल की शासन के अंतर्गत जिस क्षेत्र में भी कानूनी सेवा के अवसर मिलेंगे उसको सच्चे मन से स्वीकार करते हुए सेवाएं देने के लिए तत्पर रहेंगे। तो उसका अवसर मुझे इस क्षेत्र में मिला। तो मुझे जब इधर क्षेत्र भेजा तो बोलते थे काला पानी बहुत संकट का जीवन है, ऐसे प्रताड़ित स्थिति में आने वाले लोग इधर आकर इसमें भाजना जाया करते। और मैंने इसको स्वीकारा, मैंने इसको सत्ता पर स्वीकारा
वाले ने अपने जहाँ जिस योग्य बनाया है, तो जितना बन सके हमें उनके लिए काम करने के लिए मतलब समर्पित रहना चाहिए और भाव बना रहा। आज जहाँ जैसा भी मुझे जीने का अवसर मिला, तो मुझे इस बात का बिल्कुल जैसे सबकी दृष्टि में अलग अलग विचार आ सकते हैं, और मेरी दृष्टि में एक ही विचार है कि मेरे पिताजी का मेरे परिवार के जो प्रति भाव रहा, उन्होंने अपने को पराये को भेद नहीं समझा, और साथ ही उनने सच्चे मन से हमको यही कहा कि एक रोटी कम खाना अच्छा, दो की जगह एक कपड़ा पहनना, 3 जोड़ की जगह 2 जोड़ कपड़े पहनना अच्छा, पर गलत तरीके से आने वाला कोई पैसा स्वीकार नहीं किया जाए। आपको दुनिया के लोग देखे भ्रष्टाचार में पकड़े या उल्टा सीधा यापित करें, इसकी तुलना में आपका मन गवा देना चाहिए कि मैंने सही किया कि नहीं, शाम को नींद अच्छी आनी चाहिए और सुबह उठ के अच्छे मन से काम के लिए जुट जाना चाहिए। काम के लिए जो भी काम मिलता है उसको अच्छे मन से करने पर, वो व्यक्तिगत काम हो, अपना स्वार्थ का काम, परिवार का काम हो या गाँव का, सभी सच्चे मन से अगर कार्य करते रहेंगे तो उसके परिणाम आपका भाग्य दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। और उसका परिणाम मैंने साकार रूप में देखा कि जब आपको बताऊं कि 10वीं जब क्लास पढ़ता था मैं, तो पढ़ते समय जैसे अपन सब बैठे थे, विदाई समारोह हुआ होता है स्कूल पढ़ने वाले बच्चों, जब हुआ था उस समय फ़ोटो खींचने की परंपरा ब्लैक एंड वाइट होते थे, तो मेरा फ़ोटो खींचने के लिए हम सब साथ बैठे थे, हमारे मित्र बैठे हैं, तो इनके भाई वगैरह हम सब, उस समय योग से मेरे पास चप्पल नहीं थी, चप्पल जूते पहने हुए नहीं थे, और फोटो खींचने के लिए कई दोस्तों ने कहा मेरे चप्पल पहन ले, मैंने जूते पहन ले। मैंने कहा नहीं, जब मुझे ऊपर वाले जैसा बनाया वैसे ही रहने की इच्छा है, मैं अपनी तरफ से दिखावा या अनावश्यक उल्टा सीधा आवरण धारण करके प्रतिष्ठा भी नहीं चाहता हूँ और अपमान से भी नहीं भयभीत होता हूँ, क्योंकि मुझे जो इस रूप में ऊपर वाले भेजा वो मेरे लिए सत्य है और स्वीकारता हूँ। तो उस समय मेरे पास एक लीड पेन था और बिना जूते चप्पल के मेरा फोटो भी 10वीं का अपने घर लगा हुआ है। तो मैंने कभी किसी प्रकार से अपनी कीर्तिमान प्रतिष्ठा की इच्छा से या मन में इस भाव लाया भी नहीं, और किसी ने अगर रखा तो प्रस्ताव को मैंने प्रसन्नतापूर्वक निवेदन के साथ उसको वापस उनकी तरफ परिवर्तित करके वापस करने की इच्छा रखी। और मेरी मन की प्रसन्नता पुराना जो भी थे वो ठीक, पेंशन मिलेगी ये भी ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पर मेरा मन इसलिए प्रसन्न है कि मैंने जो कुछ किया तो सही करने की इच्छा रखी और सही काम करने के भाव से समर्पित रहा। आज जो जहाँ जैसे भी हमको मौका मिला, जैसे परिवार हमारे साथ है और भैया से लगाकर जो समझो अभी तक हम साथ जी रहे हैं, और शाम सुबह एक समय सुबह नहीं शाम को साथ करके हमारे सामने भोजन कर लेते हैं। इतना मतलब भाव अच्छा रहा, और शुद्धता के कारण समझे कि आप अपन जो देख रहे हैं कि जहाँ नौकरी के लिए व्यक्ति अपने लिए उल्टे सीधे तीखमबाजी और रास्ते निकालता है, खोजता है, मैंने कभी इच्छा नहीं रखी, और इच्छा नहीं रखी उसका कारण एक संतुष्ट है, इसलिए कि भोजन चाहिए अपने को 10 बजे और शाम को चाहिए 7-8 बजे, बीच में पानी पीने की इच्छा है, और कुछ चाहिए कि 2 जोड़ कपड़े हों तो प्रस्ताव निकल जाता है, कोई टेंशन का मामला नहीं। बीड़ी सिगरेट तंबाकू की इच्छा रही नहीं, और मैंने कभी किसी ने अगर शुरू किया तो उसको डांटा टुकड़ा नहीं, बल्कि बात दिखा के समझा दी। उसका परिणाम है कि मेरी बात मानने वाले बहुत रहे, मेरा मन भी पसंद है, और आज भी ज़्यादा तो नहीं, जो सुबह उठ के खुला करते थे मोटर से, वो लोग भी जैन संत होते हैं ऐसे बन के और सात्विक बन के जीना पसंद करते हैं। और अब जब कभी मैं जाता हूँ या वो चाहते हैं कि मैं आया करूँ, तो वो ऐसा करते हैं कि मामेरा करके मुझे घर पहुँचा देते। तो मेरा मन स्वीकारने के लिए क्षमा चाहता है कि मैं इतना ऋण लेके कहाँ कैसे किसका वापस नहीं कर पाऊँगा, और मेरी क्षमता कुछ है नहीं कि पूर्वजों को बनाया हुआ मेरा जो परिवार है, ये परिवार काफ़ी सात्विक अच्छा लगा, और मुझे लगा कि कांटों की झाड़ी में फेंक दिया गया, जैसे बाजना और अमृत माना जाता, और मैंने यहाँ कांटों की झाड़ी नहीं बल्कि फूलों का ये बगीचा ही देखा कि वास्तव में कोई इससे मेरे से मिला। अब यहाँ ज़्यादा बताए नहीं, पहली बार जब मैं आया तो आपके पापा जी थे, हम सुबह दिन तो दूसरे दिन बोलते मेरे सामने बैठ के भोजन करो, और लाड़ी नहीं आई तो क्यों नहीं आई, वो लेट हो गया क्यों हो गया, वो हमारी चिंता हमारे पिताजी करते उससे ज़्यादा इनके पिताजी करते। तो अब मुझे बता रहा हूँ सब जगह सहारा इतना मिला, और बचपन से भी छोटा भाई हमारे साथ ही है, इसने खूब काम किया, काम से मतलब हर क्षेत्र में काम करता, मेहनत कर लेता है, और मुझे सब लोगों ने मेहनत का मौका कम दिया और मेरी इच्छा से जीने का अवसर दिया। तो उसके परिणाम ऊपर वाला दिखा रहा है, जहाँ जिस रूप में भी है। अब कई लोग देखा होगा रिश्ते नाता करते हैं, उसमें देखते हैं कि आपकी लड़की कितनी पढ़ी लिखी, वो लड़का कितना पढ़ा लिखा है, और सौभाग्य की बात है कि हमारे पिताजी हमारा जब रिश्ता किया तो एक 4वीं पास एक 6वीं पास, फिर उन्होंने कहा था अपने घर आके इच्छा हो तो पढ़ा लेना और मर्जी हो वैसे काम कर सकते हो। लोग तो ऊपर वाले ने मौका दिया,
इन्हें 10वीं भी की, हमने पढ़ाया एक बार सर गुरु जी सहयोगी मिले तो विज्ञान, गणित और एक और विषय वो हिंदी पढ़ाया करते थे। और मैं इनको अपने घर के मेंबरों को वो सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सब पढ़ाया करता है। उसका नतीजा रहा कि ये धीरे धीरे 10वीं भी कर ली थे, 1-2 साल रुके भी सही, पर वो 10वीं कर ली, 12वीं कर ली और BA कर लिया। आज ये कम से कम कुछ अर्निंग मेंबर मेरे सहारे नहीं बल्कि मुझे और मेरे जैसे दूसरे व्यक्ति को भी सहारा देने की ताकत से वाले मौका दी। तो मैं सोचता हूँ कि ये व्यक्ति की क्षमता नहीं है, एक व्यक्ति अपने स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता है और दूसरे लोगों को अच्छा बन के साथ दे दे या सहयोग प्राप्त कर ले या उससे भाग्य से मैं मेरी क्षमता बिल्कुल नहीं आ सकता। मेरी बता रहा हूँ, रोटी बना के मेरे खाने की टाइम से मेरी इच्छा क्षमता नहीं है। स्कूल वाले जानते हैं, कई बार देखा होगा स्कूल में कोई काम होता वजन भी होता तो कोशिश करता है कि उसका कोई उठा रखने पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में रहने के बाद भी मुझे ये अवसर मिले कि कभी भी कहीं से कहीं तक पानी पिलाने वाले भी कहीं मुझे मिल गए, बाकी मुझे कष्ट वाले नहीं मिले। तो मैं सोचता हूँ ये सब प्रतिफल जो है आशीर्वाद है मेरे पिताजी का या आपके अपने सारा परिवार का रहा। मुझे आज कोई सोचने का, मेरे चश्मा और दृष्टिकोण बदलने का मौका ही नहीं दिया। और आज भी मैं चाह रहा हूँ कि जैसे अपन ये तो एक ऊँचा नीचा होती है कि कोई व्यक्ति आया तो जाना ही पड़ेगा और जायते चुटियंते वो तो आखिरी शब्द है। और नौकरी में भी आता है, बिल्डिंग बनती है, कोई भी चीज़ दुनिया की बनी है तो एक नई चीज़ को बिल्डिंग होने वाली, परंतु प्रसन्नता से सब अच्छे साथ रहे, सब कभी किसी प्रकार से मुझे ऊँची आवाज़ में किसी ने कुछ कहा नहीं। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि इसे दंडित करने की तो इच्छा ही नहीं रखी, और बाकी ऊँची आवाज़ में मेरे मन को कोई अच्छा नहीं लगे ऐसा अब तक कि मेरे साथ नहीं किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत समाज को, परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि ऊपर वाला सबको जैसे झूले में छोटे बच्चों को झुलाया जाता है और उसका जीवन आगे बढ़ता है, ऐसा मुझे मौका दिया। तो इसके लिए मैं बहुत इस अपने सारा परिवार का और इस क्षेत्र का आभारी हूँ कि सब लोगों ने इतना मुझे सानिध्य और इतना स्नेह दिया कि मैं अपने जिस क्षेत्र से आया था उस क्षेत्र को भूल तो नहीं सका, परंतु वो स्मृति में रह गया और यहाँ का साकार दिख रहा है। तो मैं बताता हूँ, चाहता हूँ कि सब लोगों को ऐसा अवसर ऊपर वाला देता रहे और सब इतने प्रसन्न और आनंद से बने रहे कि जीते जी तो ठीक, शरीर नहीं रहने पर भी एक दूसरे की मदद करने को बहुत तत्पर रहे और अच्छे भाव से यहाँ विसर्जन भी हो। और मैं चाहूँ कि आप लोगों ने जो फर्स्ट मेरे जो भाव व्यक्त किया, स्वयं के लिए व्यक्ति अपना कुछ ध्यान नहीं दे पाता है, परंतु दूसरे को अपना मान के उसके साथ कुछ अच्छा सोच के व्यवहार करने की जो कामना और भावना रखी, इसके लिए मैं हृदय से बहुत आभारी भी हूँ और बार बार धन्यवाद के साथ ये चाहूँगा परमात्मा खुदा के साथ जैसा अभी मौका दिया ऐसा बनाए रखे और जीने के अवसर बने रहे। इसी के साथ